मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं अनुज सक्सेना, आरजे न्यूज भारत के लिए। मेरे साथ हैं आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख आलमपुर जाफराबाद के, जो काफ़ी संघर्षशील राजनीति करते चले आए हैं। वो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इस समय वो बिथरी विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में दावेदारी करने जा रहे हैं एमएलए पद की। हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपना चुनाव देख रहे हैं और उनकी क्या तैयारी है बिथरी विधानसभा में। वैसे पहले थोड़ा सा परिचय जानेंगे, आपका परिचय बताइए। मैं वेद प्रकाश यादव, ग्राम भड़ताना का निवासी हूँ और दलीपुर वार्ड नंबर 92 भांति क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है आलमपुर जाफराबाद की। उससे पहले मैं ब्लॉक प्रमुख था, वहाँ से जो है इस बार महिला सीट हो गई तो हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है जी। और नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप इस राजनीति के क्षेत्र में कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, किस तरह से आपने इस राजनीति में पदार्पण किया और क्या क्या संघर्ष किए, और आज अब आप क्या बिथरी वगैरह से कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल में। मैंने 2005 से शुरुआत की राजनीति में। सबसे पहले मैंने अपने ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव मैंने अपनी ग्राम पंचायत भड़ताना से लड़ा था, वो निर्विरोध चुनाव हुआ था। उसके बाद में 2010 में जो मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, मैंने जो है वो चुनाव जीता मैंने। उसके बाद में फिर 2015 में जो मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसका पर्चा भरा था मैंने। पर्चा भरने के बाद तत्कालीन जो समय सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने उनके तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने हमारा पर्चा कैंसिल करा दिया था। पर्चा भरने के बाद में, जो कि नियमता गलत था कि पर्चा भरने के बाद में किसी वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं होता है, लेकिन जो उन्होंने नई वोट लिस्ट बनवा के, हमारे 6 वोट थे घर के, वो 6 वोट ही हमारे दोनों कटवा के वोट जो है उसका हमारे पर्चा कैंसिल कराया था। तभी उसके बाद जो है हमने अपने चचेरे भाई जो हमारे प्रधान थे पहले भड़ताना में, तो उनको हमने चुनाव लड़ा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा हमने। चुनाव लड़ने के बाद में पूरा उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया और 400 वोट से हम लोगों को, हमारे जो चचेरे भाई थे, उनको चुनाव वो हरा पाए। और उसके बाद इसी के जो उन्होंने किया था उसी के परिणाम स्वरूप जो है हमने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने फिर अपने बोर्ड बनवाने का अपनी प्रक्रिया थी चालू की। तो बोर्ड बनते बनते लगभग 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद जब बोर्ड बने उसके बाद मैंने एक सीट खाली कराई क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, यहाँ से चुनाव में लड़ा और निर्विरोध चुनाव वहाँ पे जीता। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद में तब मैंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। मैं जो सबसे पहले मैं 6 जनवरी 2019 को लेके आया था और वो अविश्वास प्रस्ताव 88 वोट हमको मिले थे, 2 वोट विपक्ष में पड़े थे। 88 2 वोट से हम अविश्वास प्रस्ताव जीते, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खामियां रहीं। जो विपक्ष थे वो जो हाईकोर्ट चले गए, उसमें फिर हाईकोर्ट से जाके दोबारा डायरेक्शन हो गया कि भाई दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। तो हमने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेके फिर 1 नवंबर को हम दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। वो 22 नवंबर के लिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद में जब 17 फरवरी 2020 को चुनाव हुआ तो मैं निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना उसमें जो है, और 18 मार्च 2021 तक हमारा कार्यकाल था। जी, आपने कार्यकाल पूरा हाँ, पूरा कार्यकाल। जो हर प्रत्याशी पैसे में ज्यादा था, दोनों प्रत्याशी जो सामने थे इनकी टक्कर थी। और जो अभी 19 में चुनाव हुआ वो तो दोनों सपा बसपा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और बहुत पैसे वाले प्रत्याशी थे, तो वो चुनाव नहीं मुकाबला कर पाए। तो इसलिए जो उसमें ये संभव नहीं है कि सब पैसे वाला चुनाव जीतेगा, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश जी, जो इस समय बिथरी विधानसभा से दावेदारी करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और पूरे जोर शोर के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो निश्चित रूप से वे अपनी सीट निकालने में कामयाब होंगे। आरजे न्यूज के लिए मैं अनुज सक्सेना, धन्यवाद। अग्रिम कार्यकाल में भी आप शायद चुनाव लड़े हैं। हाँ, अभी जो सीट हमारा आरक्षण चेंज हमारा हो गया था, महिला सीट हो गई थी, तो महिला सीट होने पे हमने अपनी पत्नी के लिए चुनाव लड़ाया। वो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनी है।
हाँ, और 20 जुलाई को शपथ ग्रहण भी उनकी हो चुकी है। लगभग 1 महीना हो गया। अब हमने अभी सब अपना आगे की प्रक्रिया कार्यकाल चालू है। सर सुना जा रहा है कि आप सर बिथरी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, क्या स्थिति है सर? हाँ, अभी हम लोग बिथरी विधानसभा से हमने पहले भी टिकट मांगा था 2012 में, उस समय टिकट हमारा नहीं हो पाया था। और अभी हम अपने प्रयासरत हैं कि हम बिथरी विधानसभा से टिकट मिले और निश्चित ही हम जीत के उसमें आएंगे। जो है, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम जरूर जीत के आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जातीय समीकरण भी हम लोगों के पक्ष में है, क्योंकि यादव वोट भी वहाँ पे अच्छा करीब लगभग 45,000 वोट है। बाकी और सभी राजनीतिक वोट मान लो अच्छा हम लोगों का, और ब्लॉक भी हमारा सब उसी में लगता है। बिथरी विधानसभा में ज्यादा, वैसे तो 2 विधानसभा में ब्लॉक लगता है, लेकिन आंवला विधानसभा में हमारा ब्लॉक जो है लगभग 20% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक बिथरी विधानसभा में हमारा आता है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव में जीत जाएंगे सर? हाँ, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो निश्चित ही परिणाम जो है जीत के रूप में ही आएगा। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या विकास कार्य करेंगे, क्या तैयारी है सर आपकी? क्षेत्रीय जनता के लिए विकास की बात ऐसी, अभी हमारा छोटा सा कार्यकाल रहा था ब्लॉक प्रमुख का, तो उसमें भी हमने अपने क्षेत्र में जो क्षेत्रीय जनता को ध्यान में रखते हुए विकास कराया था, जिससे पूरी जनता हमसे संतुष्ट है इस बात के लिए। क्योंकि अब सब काम तो सबके नहीं हो सकते, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो काम जरूरी थे, सड़क का या पानी का जो भी था, वो हमने कराए सबसे पहले जो है। और 6 महीने का कार्यकाल मिला हमें काम करने के लिए, उसकी छाप अलग ही दिखती है पूरे क्षेत्र में जो है। उसी का परिणाम स्वरूप हम दोबारा ब्लॉक प्रमुख बने हैं जो है, और उसी को लेके जो हम आगे बढ़ रहे हैं कि आगे भविष्य में भी जो है पार्टी अगर हमें टिकट देती है 22 में, तो हम निश्चित ही पार्टी को सीट जीत के दिखाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। सर बिथरी में कई बाहुबली भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे मुकाबला करेंगे सर? सर बाहुबली की बात ऐसी है कि 2014 में 2019 में हमारे माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी चुनाव लड़े, तो उनके सामने तो बहुत पैसे वाले लोग लड़ रहे थे और बहुत बड़े, और ये कहा जाता है कि वो राजा साहब हैं साहब जो है, तो राजा लोग भी चुनाव लड़े। लेकिन ये आप अगर इस तरीके से चुनाव होता तो हमारे जो है देश में अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे जो पैसे वाले ही चुनाव जीतते, तो वो लोग चुनाव जीतते मान लो जो है। तो ये पैसे का चुनाव नहीं होता, ना पैसे से सब कुछ मिलता है, ना पैसे से वोट मिलता है। पैसे से आप जो है कुछ इलेक्शन ऐसा है जो आप पैसे जीत सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन ऐसे नहीं है, ना विधानसभा का ना लोकसभा का, जो कि आप